बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम और मेरी ख्वाहिश थी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। माली गुंजाइश के मुताबिक जितना रिलीफ दे सकते थे दे दिया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के कहा कि विफाक कर्ज लेकर रिलीफ दे रहा है। ये कौन सी मैशत है कि कर्ज लेकर रिलीफ दें? कर्जा लेकर ही हर काम करना है तो खसारा ही होगा। तनख्वाह और पेंशन के लिए कोई बेंचमार्क होना चाहिए। महंगाई नीचे आ रही है, इसी तनासब से तनख्वाह और पेंशन बढ़नी चाहिए। हमने चादर देखकर ही पांव फैलाने हैं। हुकूमत ने कम से कम उजरत को ना बढ़ाने का फैसला किया है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में आखिरी बार 2016 में इजाफा हुआ था। हर साल पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में 5 या 5.5% इजाफा होना चाहिए। अगर हर साल तनख्वाह बढ़ती रहती तो एक दम बढ़ने वाली बात न होती। गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6% 2016 में ये हुआ। अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूं। फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं, तो जो चीज भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है, ताकि कोई तो एक बेंचमार्क हो सके ना जिसके बेसिस पे हम इसको आगे लेकर चलें। बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की गई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। कहते हैं टैक्सेस के नफाज के लिए कानून में तरमीम करेंगे। पार्लियामान गुजारिश होगी टैक्सेस के नफाज के लिए दरकार कानून साजी और तरमीम करें ताकि इजाफी इकदाम ना करना पड़े और निज़ाम में लीकेज को रोका जा सके। अगर टैक्सेस का नफाज नहीं कर सके तो 500 अरब के इजाफी इकदाम करना पड़ेंगे। कहते हैं कि टैक्सेस के इतलाक पर बैनुल-अक़वामी इदारे हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। हमने इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब रुपए टैक्स जमा करके दिखाया। टैक्स बढ़ाने के बजाय हुकूमती अखराजात कम होने चाहिए। इस बार वफाकी हुकूमत के अखराजात 2% से कम बढ़े। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन्स में कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया। टैरिफ इस्लाहात से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। टैरिफ के पूरे निज़ाम में मजमूई तौर पर 4% कमी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में NFC अवार्ड बुलाया जाएगा। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बैंकों से 1.3 ट्रिलियन लिए जा रहे हैं। छोटे किसानों को कर्जे देंगे। मरहलावार डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि 1 करोड़ या 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कोशिश है कि नौजवानों के लिए रोजगार का माहौल बनाया जाए। FBR ने टैक्सेस पर टेक्निकल ब्रीफिंग क्यों नहीं दी? सहाफियों का एहतजाज। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो सहाफियों ने एहतजाज शुरू कर दिया। सेक्रेटरी खजाना की सहाफियों को मनाने की कोशिश बेसूद रही। वजीर खजाना ने सहाफियों की गैर मौजूदगी में ही पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। मोहम्मद औरंगजेब सहाफियों के एहतजाज पर भड़क गए। सहाफियों को बनाने के लिए चेयरमैन FBR को वफाकी वजीर इत्तलात के साथ जाने से रोक दिया। तातारर ने मुदाखलत की तो कहा आपके डायरेक्टर ने बदतमीजी की है, मैं इससे निपट लूंगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन FBR सहाफियों को मनाकर वापस ले आए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए थी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। टेक्निकल ब्रीफिंग हर हाल में होनी चाहिए थी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। वजीर इत्तलात की जानिब से इस मौका पर ऐसा कहा गया। विफाकी बजट में सोलर पैनल्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करने वाले हाइब्रिड गाड़ियों, पाकिस्तान में गैर मुल्की ताजरों की अशिया की फरोख्त और दीगर कई शोबों पर मजीद टैक्स लगाने की तजावीज़ हैं। कपड़े, जूते, मेकअप और खिलौने समेत ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स नाफिज। कॉफ़ी, जानवरों की दरामदी, खुराक, एम्पलीफायर्स और प्रोजेक्टर भी महंगे होंगे। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सर्विसेज पर भी टैक्स लगेगा। बजट में बेवरेजेस, मिनरल वाटर, फ्रूट और जूसेस पर 5% और सीरियल बार्स की दरामद पर टैक्स लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। जबकि दूसरी जानिब आटा, दालें, दरामदी सब्जियां, फल, जिंदा जानवर, गोश्त और मछली सस्ती होगी। जड़ी बूटियां, होम्योपैथिक अद्वियात, धागा और सिरामिक्स का खाम माल सस्ता होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत समेत जायदाद की कीमतें भी कम होंगी।
आइंदा माली साल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए 1,75 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। नवा माली साल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का नजरसानी शुदा बजट 1,45 करोड़ 38 लाख रुपए है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटरनल के अखराजात के लिए 8 करोड़ 77 लाख 21 हज़ार रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पब्लिक के अखराजात के लिए 89 करोड़ 65 लाख 42 हज़ार रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अखराजात के लिए 89 करोड़ 65 लाख 42 हज़ार रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए 1 अरब 75 करोड़ 42 लाख रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मज़ीद कहिएगा। रिजवान, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अखराजात के लिए कितनी रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है? हेलो रिजवान, आप सुन पा रहे हैं हमें? रिजवान से रब्ता मुनक़ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अखराजात के लिए 8 करोड़ 77 लाख 21 हज़ार रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। हुकूमत फाइलर बनने का तो कहती है मगर प्रोसेस बहुत तवील और पेचीदा है। आवाम का कहना है लोग पहले टैक्स नहीं देना चाहते। अगर फाइलर बनने का प्रोसेस आसान ना किया गया तो हुकूमत टैक्स के अहदाफ तक कभी हासिल नहीं कर सकेगी। 3,000-4,000 में फाइलर कर दिया जाता था, अब उस पर भी 15-16 हज़ार में फाइलर होते हैं। उस पे बहुत कर दिए। प्रोसेस बहुत मुश्किल कर दी है। पहले आसान था कि मतलब कि आप वन गो में पहले आप फाइलर हो जाया करते थे। पहले तो बहुत मुश्किल था, अभी हुकूमत ने और मुश्किल कर दी है। आम आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। हुकूमत को चाहिए इसको आसान कर दे तो अच्छा है। जिन लोगों का माइंडसेट होगा फाइलर बनने के लिए या टैक्स पेड का, वो भी फिर इस चीज़ से इग्नोर करेंगे। जब तरीक़ाकार ही ज़्यादा मुश्किल होगा, कोई बंदा भी इसको जो है ना वो नहीं करेगा। जिस मुल्क में पाकिस्तान का ज़मीन बेचने वाला टाइकॉन मलक रियाज जो है वो छोड़ के चला गया है, इसी वजह से कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और इन्होंने और मुश्किल कर दिया है इसको टैक्स फाइलर को, तो लोग कैसे इसको तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स से 1,24,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,24,000 से ज़ायद पर ट्रेड करने लगा। इंडेक्स 1,24,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। आपको इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि 100 इंडेक्स में 2,300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा वज़ीर-ए-आज़म का स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पर पहुंचने पर इजहार इत्मीनान का। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, माशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मुआवजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के माशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। पाकिस्तानी अवाम ने कुर्बानियां दी। अब हम सबको मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मौजूदा बजट में मनसूबा बंदी से 500 स्कीम्स लेकर आ रहे हैं। इन मनसूबों के लिए 195 अरब रिलीज किए जाएंगे। ताहम जरूरत पड़ी तो 250 अरब तक जारी करेंगे। गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पर्चियों पर लिखकर बात करने वालों को जवाब ही नहीं देना चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए कि मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। हम अपना आईनी हक और कानूनी हद में रहकर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद मारगला की पहाड़ियों पर आग भड़क उठी। पीर सुहावा के मुकाम पर मारगला के पहाड़ों में 2 घंटे से आग लगी हुई है। तेज हवा की वजह से आग मुसलसल फैल रही है। आग तेजी से बड़े रकबे को लपेट में ले रही है। तेज हवा से मजीद फैलने का खदशा है। मारगला की पहाड़ियों में आग लगी है जिसमें शिद्दत आ रही है और तेज हवा की वजह से आग मजीद फैल रही है, मजीद इलाके को अपनी लपेट में ले रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमान मुगल से। जमान बताइएगा, आग पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, मारगला की पहाड़ियों के ऊपर ये आग लगी और शदीद गर्मी के बायस हर साल जो है मारगला की पहाड़ियों पर आग लगने का अमल जो है वो होता है, लेकिन इस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं और वहाँ पे रेस्क्यू टीमों का पहुंचना भी मुश्किल होता है। और फायर ब्रिगेड इंतजामिया का ये कहना है कि जो मारगला की पहाड़ियों पर इस वक्त आग लगी हुई है वो केपी के एरिया में आती है और उसके बावजूद भी अगर केपी के इंतजामिया ने हमारे साथ रब्ता किया तो हम भी उनको सपोर्ट फराहम करेंगे। तो हम केपी के इंतजामिया जो इस वक्त आग बुझाने के लिए अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया जमान मुगल। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि तेज हवा की वजह से आग ने बड़े रकबे को अपनी लपेट में ले लिया है। शदीद गर्मी की वजह से मारगला की पहाड़ियां आग की लपेट में आ गई हैं।
नए माली साल का सिंध बजट 13 जून को पेश होगा। वज़ीर आला सिंध बजट पेश करेंगे। नए माली साल के सिंध बजट में 300 अरब से ज्यादा रकम का इजाफा किया गया। रवा माली साल का बजट 3056 अरब रुपए का है। रवा माली साल के मजमूई तरक्याती बजट में इजाफे 400 अरब रुपए से ज्यादा के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे शामिल करने की तजवीज़ है। सिंध के टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस करने, तालीम का बजट 550 अरब रुपए मुख्तस करने की, बजट 350 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि मुख्तलिफ तजावीज़ हैं सिंध हुकूमत के बजट के हवाले से। वज़ीर इत्तलात पंजाब हस्मा बुखारी ने ऐलान किया है कि पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा, जो प्रो पब्लिक और टैक्स फ्री होगा। उन्होंने कहा कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और तमाम बड़े मंसूबे बशमूल सुथरा पंजाब, इंफ्रास्ट्रक्चर और नए अस्पताल बजट में शामिल किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।